नमस्कार दोस्तों, 16 से 20 फरवरी तक दिल्ली का भारत मंडपम सिर्फ एक सम्मेलन स्थल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तकनीकी निगाहों का केंद्र बना रहा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 न सिर्फ एक इवेंट था बल्कि यह भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं, उसकी चुनौतियों और जमीनी हकीकत का एक ऐसा आईना था जिसमें सब कुछ साफ दिखा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस समिट में ऐसा क्या हुआ, सरकार क्या कह रही है और विपक्ष ने किन मुद्दों पर हमला बोला, और सबसे बढ़कर जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो डॉगी वाला ड्रामा और सीईओ की नाराजगी, उसकी पूरी पोल हम आज इस वीडियो में खोल के रख देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भव्यता की। तो सरकार ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी एआई सम्मेलनों में से एक बनाने का दावा किया है। आंकड़े खुद बयां करते हैं कि यह महज दावा नहीं था। चलिए एक बार आंकड़ों पर हम नजर डाल लेते हैं। 118 देशों के प्रतिनिधि मंडल, 20 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष, 60 से अधिक मंत्री और 500 से अधिक ग्लोबल एआई लीडर्स, और सबसे खास 5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशंस और 2.5 यानी 2.5 लाख से अधिक छात्रों की भागीदारी। इस समिट में भारत ने अपनी डिजिटल ताकत दुनिया के सामने रखी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुलकर कहा कि जो डिजिटल पहचान और पेमेंट सिस्टम भारत ने बनाया है वो दुनिया में किसी और ने नहीं बनाया। मतलब उन्होंने सीधी सीधी भारत के यूपीआई की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस समिट को एक टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने 2 चीजों पर खास जोर दिया जो विदेशी मेहमानों को भी खूब भाई है। पहला, अमूल का बूथ। यहां दिखाया गया कि एआई कैसे पशुओं के इलाज में मदद कर रहा है और कैसे एक 24 घंटे एआई सिस्टम किसानों की डेयरी ऑपरेशन में सहायता कर रहा है। और दूसरा, सांस्कृतिक धरोहर का डिजिटल संरक्षण, जहां शुश्रूषहिता जैसी प्राचीन पांडुलिपियों को एआई के जरिए न सिर्फ पढ़ा जाता है बल्कि उनके एआई अवतार बनाकर उन्हें दुनिया की भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। साथ ही समिट में 3 देशी एआई मॉडल लॉन्च किए गए, जिसमें सबसे प्रख्यात, सबसे जो चर्चा में है, श्रवण एआई के LLMS, जेनएआई एआई का वचाना मॉडल और भारत जैन का परम 217B मॉडल। सरकार के मुताबिक इस समिट का सबसे बड़ा नतीजा रहा नई दिल्ली घोषणा पत्र। यह एक ऐसा वैश्विक समझौता है जिसे 88 देशों ने अपनाया है। इसका मूल मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी एआई का फायदा सिर्फ कुछ कंपनियों तक नहीं बल्कि पूरी इंसानियत तक पहुंचने वाला है। और बात अगर पैसे और डील की करें तो यहां भी सरकार ने बड़े दावे किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए $250 अरब से अधिक की प्रतिबद्धता जताई गई है। ओपन एआई का टाटा ग्रुप के साथ डेटा सेंटर के लिए भी समझौता हुआ है। एंथ्रोपिक ने इन्फोसिस के साथ साझेदारी की और भारत में अपना नया ऑफिस खोला है। अब बात कर लेते हैं उस ड्रामे की जिसने समिट को सुर्खियों में तो रखा लेकिन शर्मिंदगी भी दी। सबसे वायरल और विवादास्पद मामला रहा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोडॉग। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने दावा किया कि उन्होंने ओरियन नाम का यह रोबोटिक डॉग विकसित किया है, मगर सच्चाई कुछ और ही निकली। पता चला कि रोबोट चीन की कंपनी यूनिट्री का बना हुआ है जिसे सिर्फ रिसर्च के लिए खरीदा गया था और विपक्ष ने भी इसे हाथ से नहीं जाने दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह एआई समिट नहीं बल्कि चाइना का बाजार बन गया है। यहां तक उन्होंने मंत्री अश्विनी वैष्णव पर तंज कसते हुए कहा कि एआई का मतलब अब अश्विनी इनकम्पिटेंट हो गया है। कांग्रेस एमपी सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि सरकार हर चीज का क्रेडिट लेने में लगी है और इस विवाद से देश शर्मिंदा हुआ है। उनका कहना था कि यह मौका था भारतीय प्रतिभा को दिखाने का, लेकिन सरकार ने इसे सिर्फ एक स्पेक्टेकल बना दिया है। सिर्फ रोबोडॉग ही नहीं बल्कि विपक्ष ने एक और मोर्चा खोला। विपक्ष की नाराजगी का दूसरा बड़ा कारण था बहिष्कार। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह सरकार का आयोजन था लेकिन विपक्षी नेताओं को जानबूझकर दूर रखा गया। तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि यह कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था बल्कि सरकार का था और सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कैसे गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी को भी तीसरी पंक्ति में बैठाया गया था, जो एक अच्छी परंपरा नहीं है। राहुल गांधी ने तो खुद एक्स पर पोस्ट करके समिट को बेहद अव्यवस्थित और पीआर स्पेक्टेकल करार दे दिया है। लेकिन सियासत से हटकर स्टेज पर भी कुछ ऐसे पल आए जो चर्चा में रहे। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ग्रुप फोटो के दौरान ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एंथ्रोपिक के डरियो अमोदेई ने एक दूसरे का हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया। और यह छोटी सी घटना दिखाती है कि ग्लोबल एआई कंपनियों के बीच कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है। और फिर वो लॉजिस्टिक्स,
इतने बड़े आयोजन में चूक भी हुई। ट्रैफिक जाम से लेकर मीडिया एक्सेस में बदलाव तक कई डेलीगेट्स निराश हुए। यहां तक कि हाई प्रोफाइल मेहमानों को भी सुरक्षा में परेशानी हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी। आपको याद दिला दें, जब पीएम नरेंद्र मोदी एआई समिट में आए थे तो सभी जो मेहमान विदेशों से आए हुए थे या जो भारत के लोग थे उन्हें एक तरफ करके समिट से बाहर निकाल दिया गया था कुछ समय के लिए। वहां पर भी खूब एआई समिट का मजाक उड़ा और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ये जो मेहमानों के साथ बर्ताव किया गया उस पर भी कई सवाल खड़े हुए। तो सवाल यह है कि आखिर इस समिट का असल इम्पैक्ट क्या रहा। एक तरफ सरकार ने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि एआई की दौड़ में भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक मजबूत पार्टनर है। नई दिल्ली घोषणा पत्र और मेड इन इंडिया मॉडल भारत की सॉफ्ट पावर को दिखाते हैं। दूसरी तरफ गलगोटिया जैसा विवाद और विपक्ष द्वारा बहिष्कार का आरोप यह भी बताता है कि घरेलू मैदान पर सियासी सहमति बनाने में सरकार अभी भी बहुत पीछे है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि समिट ने एक संवाद शुरू किया। द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का मेला नहीं था बल्कि आज जमीनी स्तर पर काम करने वालों की भी सुनी गई, चाहे वो वकील हो या आशा वर्कर। भारतीय समिट 2026 खत्म हो गया है लेकिन इसकी बहस अभी बाकी है। और क्या यह सिर्फ एक फोटो सेशन था या असली बदलाव की शुरुआत? फैसला आने वाले समय में होगा जब ये सारे वादे और समझौते जमीन पर उतरेंगे। आपको यह एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।